हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट माय चैनल बायो एट जेनिथ। और सबसे पहले तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आप लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। नवोदय विद्यालय की जो हैं वैकेंसीज़ आ गई हैं, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। टीजीटी साइंस है और पीजीटी तो बायो सब्जेक्ट के लिए आई ही है। वैकेंसीज़ ठीक ठाक हैं। मुझे जनरल की याद है शायद से 18 या 20 वैकेंसी हैं। टोटल 40 या 50 ऐसी वैकेंसीज़ आई हैं बायो के लिए, तो बुरी नहीं है, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और इसके साथ साथ एक और अपॉर्चुनिटी मिलना, ये भी आप लोगों के लिए, तैयारी तो आप कर ही रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो ये फॉर्म भी आप लोग डालिएगा। और जैसे कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फंजाई। उसमें हम लोगों ने क्लासेस जो हैं फंजाई की वो डिस्कस करनी स्टार्ट की हुई थी। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि फंजाई में से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो उसकी क्लास से ही उठते हैं। तो कल जो है हमने इसकी फाइकोमाइसिटीज़ वाली जो थी वो जो है हमने पूरी कर ली थी। उसमें से मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा था। आप लोगों का भी कोई डाउट नहीं आया है, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो है एस्कोमाइसिटीज़। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जिसका जवाब जो है मैं वीडियो के एंड में दूँगी। क्वेश्चन ये है कि ईस्ट जो है, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था तब भी बताया था कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर है तो यानी कि इसके अंदर क्या नहीं होता होगा, माइसीलियम क्या है, एब्सेंट है। सिंपल बात है, अगर यूनिसेलुलर है तो माइसीलियम क्या है, एब्सेंट है। बट एक सिचुएशन होती है या एक कंडीशन होती है जिसमें जो आपका ईस्ट है वो सूडोमाइसीलियम बनाता है, सूडोमाइसीलियम बनाता है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होने के बावजूद भी एक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम उसे डाल दें, एक विलियन के अंदर अगर हम उसे डाल दें, तो वो सूडोमाइसीलियम, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, और माइसीलियम तो उसकी बॉडी है, वो बनाता है। वो किस सॉल्यूशन के अंदर या कौन से विलियन के अंदर डालने पे ये चीज़ बनाता है। आई होप आप लोगों को सवाल समझ आ गया है। मैं इसका जो है क्लास के एंड में आपको जवाब दूंगी। एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ बच्चे, सबसे पहले तो इसको एस्कोमाइसिटीज़ ही क्यों बोला जाता है, क्यों हम इसको और कोई नाम नहीं दे देते? क्योंकि इसके अंदर एक स्पोर्स मिलते हैं जिन्हें आप कहते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स। और पहले पूछा जाता था, ये अब तो बहुत इजी सवाल हो गया है कि एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं। नाम से लगता है देख के कि ये जो हैं एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, बट नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। तो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो आपका एक सेक्सुअल गैमीट है, स्पोर्स है। इसीलिए इस जो फंजाई है इसको एस्कोमाइसिटीज़ बोला जाता है। दूसरा है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज़ क्लास को आप सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस वाली क्लास की जो मोस्टली जो फंजाई होती है ना वो मल्टी सेलुलर होती हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर। और जैसे ही मैंने यूनिसेलुलर का नाम बोला है आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, ईस्ट। तो ईस्ट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। ईस्ट का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये तो बच्चे बच्चे को अब याद होता है। नेक्स्ट, इनका हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इनमें जो है ये सेप्रोफिटिक होएंगी, मतलब हेट्रोट्रॉफिक तो होएंगी, बट आपको जो याद रखना है इसमें जो मैक्सिमम फंजाई होती हैं वो आपकी होती हैं कोप्रोफिलस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोप्रोफिलस।
कोप्रोफिलस तो पता चली क्या, पेजाइजा है, एस्कोबोलस है, ये कुछ नाम है, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आप समझिए, अपने दिमाग में बिठाइए चीज़ें कैसे कैसे। जहाँ पे भी कोप्रोफिलस फंजाई का नाम आए आपका दिमाग जाना चाहिए एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट है इनका माइसीलियम कैसा होगा। आपको अगर फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर याद हो उनका माइसीलियम कैसा था, एसेप्टेट था, तो मल्टी न्यूक्लिएट था यानी कि सीनोसिटिक था। इनका जो माइसीलियम है वो होता है सेप्टेट, ब्रांच्ड, एंड नेक्स्ट चीज़ होती है इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स समझते हैं ना आप, छेद जिसे हम कहते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पे जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन पोर्स का अगर आया है तो इन पोर्स का काम क्या होता है, पूछा जा सकता है कि एस्कोमाइसिटीज़ में जो ये पोर्स हैं ये किस काम के लिए आते हैं या ये क्या पास कराते हैं। तो इन पोर्स से बच्चे सिर्फ जो है साइटोप्लाज्म पास होता है, एक हाइफा से दूसरे हाइफा के अंदर अगर आपको साइटोप्लाज्म पास कराना है तो वो इन पोर्स के थ्रू होता है। बट इनसे क्या पास नहीं होता, इनसे केंद्रक आप पास नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक अच्छा सवाल कि सबसे पहले तो ये सिंपल पोर्स होते हैं। आगे जब आप बेसिडियोमाइसिटीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर आपको इनका एक स्पेशल नाम मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नो डाउट उसमें से बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकलते हैं, इसमें से भी निकल रहे हैं। पोर्स जो हैं इनमें किस टाइप के हैं, सिंपल है तो इनका काम क्या है, ये पास कराते हैं तो क्या पास कराते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म पास कराते हैं। क्या केंद्रक पास हो सकता है, नहीं पास हो सकता। आई होप ये इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है कोनिडिया के थ्रू। एक लाइन में सवाल, कोनिडिया के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है, सोमेटोगेमी भी होती है और गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। सोमेटोगेमी मेन होता है। सिर्फ एक उसमें पूछा जाए आपसे वन वर्ड में कि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस मेथड से होता है, तो आपका सीधा जवाब जाएगा सोमेटोगेमी। और रेयर अगर पूछा जाए तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट। ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल के अंदर आप लोगों को बताया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। ये रेयर है और सोमेटोगेमी क्या है, ये मेन मेथड है। अब ये सोमेटोगेमी होता क्या है, इस सोमेटोगेमी के अंदर बच्चे 3 स्टेप्स आएंगे आपके। सबसे पहला स्टेप आएगा प्लाज्मोगेमी का, दूसरा स्टेप आएगा कैरियोगेमी का, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा लिखा हुआ, और तीसरा स्टेप आएगा आपका मियोसिस का। मियोसिस का तो प्लाज्मोगेमी एज अ नेम सजेस्ट, सबसे पहले प्लाज्मा फ्यूज़ होगा। कैरियोगेमी एज अ नेम सजेस्ट, फिर न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। इसका डिटेल में समझते हैं इसको कैसे चीज़ें होती हैं। सी, ये 2 फंगल हाइफे होंगे, एक फंगल हाइफा ये है, एक फंगल हाइफा आपका ये है, ठीक है। सेप्टा है इसके अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले ये दोनों के दोनों हाइफे क्लोज आएंगे और इनके जो बीच की ये मेम्ब्रेन बनेगी ये इस तरीके से क्लोज आएंगे ये, और इनके बीच में ये जो मेम्ब्रेन होगी डिज़ोल्व हो जाएंगी और ये एक आपका जो है पूरा का पूरा बन जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला स्टेप हो गया आपका प्लाज्मोगेमी का, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों, ये क्यों समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। आपके दिमाग में ये मत लाना कि ये हमसे थोड़ी कोई कराने वाला है वहाँ बिठा के, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये प्लाज्मा जो इनका जुड़ गया है, तो एक ही सेप्टा के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गए हैं। इस स्टेज को कहते हैं, यही वो पॉइंट है, डाइकैरियोन स्टेज। बहुत प्यारा सवाल लगता है ये मुझे। डाइकैरियोन स्टेज, डाई माने 2, कैरियो माने न्यूक्लियस। ये किसके अंदर पाई जाती है, तो आंसर होएगा एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर पाई जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू होती है, प्लाज्मोगेमी के थ्रू होती है। क्या होती है डाइकैरियोन, एक ही सेप्टा के अंदर आपके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये आपका जो है
फ्यूज़ कर जाएंगे और उसके बाद ये जहाँ पे आपका ये इस तरीके से एक आउटग्रोथ हो जाती है, एक चीज़ बाहर निकल जाती है। ये आपका न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाता है और फिर इसके बाद आपका होता है कैरियोगेमी। ये दोनों फ्यूज़ होकर आपका एक बना लेंगे और इस वाले स्टेप को आप कहते हैं कैरियोगेमी। आई होप इतना ही आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? मियोसिस आएगा। अब इस मियोसिस के थ्रू, मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बनते हैं, 2 3 4। मियोसिस के थ्रू ये 4 आपके बन जाएंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स बने। इस मियोसिस में फिर एक माइटोसिस होता है, 1 से 2 बनेंगे, यानी कि 4 से कितने बन जाएंगे अब आपके? 8 बन जाएंगे। ये भी क्या है आपके? एस्कोस्पोर्स। अब यहाँ पे तो क्या हुआ था, ये था मियोसिस और यहाँ पे हुआ आपका माइटोसिस। अब इसके बाद ये जो है इसमें से रिलीज़ हो जाएंगे और ये आपके एस्कोस्पोर्स बाहर, ठीक है, और जर्मिनेट होके ये आपका फिर से जो है एक नया हाइफा बना देंगे। इतना समझ आया? इसमें सब कौन सा सवाल निकलता है? एक ही डाई कैरियन स्टेज वाला तो बता ही दिया आपको, कौन सी वाली क्लास के अंदर मिलता है। दूसरा सवाल क्या बनता है? वर्ड में फंसाएगा। सबसे पहला सवाल बनता है, ध्यान से सुनिएगा, कि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर मिनिमम, यानी कि मिनिमम कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं? तो मिनिमम आपने देखा 4 एस्कोस्पोर्स बनते हैं, मिनिमम की बात कर रही हूँ। और दूसरा पूछे कि इन दी एस्कोमाइसिटीज़ जनरली हाउ मैनी एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जनरल कंडीशन में, कॉमन कंडीशन में कितने बनते हैं? तो आंसर 8 जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? आपसे अगर पूछा जाए कि मिनिमम एस्कोस्पोर्स कितने बनते हैं तो 4, और जनरल उसमें कितने बनते हैं तो 8। नेक्स्ट, ये एस्कोस्पोर्स बनते किस तरीके से हैं? एंडोजिनसली बनते हैं कि एक्सोजिनसली बनते हैं? ये बड़ा कंफ्यूज करता है। अगर किसी को ना याद हो ना और सीधा उसको नाम बता दिया जाए कि भाई जो एस्कोस्पोर्स है ना वो एंडोजिनसली बनते हैं, यानी कि अंदर की साइड बनते हैं, रटता रह जाएगा ज़िंदगी भर। तो आपने देखा पूरी की पूरी प्रोसेस एस्कस के अंदर हुई है, इस सैक के अंदर हुई है, तभी उसे सैक फंजाई कहते हैं। इसीलिए जो ये एस्कोस्पोर्स हैं कैसे बनेंगे? एंडोजिनसली बनते हैं, एंडोजिनसली बनते हैं। इतना आई होप क्लियर है। अब इसके एस्कोस्कोप के कुछ टाइप होते हैं एस्कोकार्प के। एस्कोकार्प ये इसकी शेप के बेसिस पे, एक होता है क्लिस्टोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम होता है आपका बॉल शेप, मतलब क्लोज्ड जो है बॉल शेप होता है क्लिस्टोथीशियम। नेक्स्ट होता है पेरीथीशियम। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, ये मैं बताऊँ आप याद करो, मतलब वही है। पेरीथीशियम होता है आपका फ्लास्क शेप, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं किसके अंदर कौन सा मिलता है। नेक्स्ट है आपका एपोथीशियम, ये खुला होता है प्लेट की तरह, डिस्क शेप, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, पेज चेंज कर देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर पेनिसिलियम। हाँ जी, पेनिसिलियम, वही पेनिसिलियम एंटीबायोटिक वाली पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलियम नोटेटम वाली स्पीशीज़ की हम बात करेंगे। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो ऑब्टेन की थी या प्राप्त की थी वो पेनिसिलियम नोटेटम से की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी, और इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। ये जो है इनकी जो डिस्कवरी थी वो एक सेरेंडिपिटी थी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है बाई चांस कर दी थी। जैसे डीएनए की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने बाई चांस की थी, इसी तरीके से जो पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक सेरेंडिपिटी थी। ये उस वक्त जो है काम कर रहे थे किस बैक्टीरिया के ऊपर? तो स्टेफाइलोकोकस। एक ही उससे कितने सवाल निकल गए हैं। पेनिसिलियम नोटेटम सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
क्या इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? हाँ जी, नोबेल प्राइज़ मिला था। ये क्या थी? एक सेरेंडिपिटी थी। क्या कर रहे थे वो उस वक्त? स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे। ठीक है। और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो किससे निकाली जाती है? अब एक आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, तो पेनिसिलियम नोटेटम, बट नाउ अ डेज यानी कि आजकल पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, सवाल वहीं बदल जाता है। ऐसे ही तो घुमाते हैं पीजीटी में, और करते क्या हैं वो? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। सिर्फ लैंग्वेज घुमानी होती है एक वर्ड की, उतना करना होता है और वहीं कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ देखो कितना सा डिफरेंस। अभी एक तो वो सवाल बताया मैंने एस्को स्पोर्ट्स वाला कि मिनिमम और जनरली सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। अगर समझ आ रही है पीछे की थ्योरी तो बच्चा लगा पाएगा, नहीं तो वही गोल है। ऐसे ही इसमें है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, बट नाउ अ डेज पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो वो स्पीशीज़ है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, क्योंकि आज के टाइम पे भाई वो ज़्यादा चाहिए ना क्वांटिटी, तो वो इसी से ही निकलती है। ठीक है। पेनिसिलिन, इसमें कोनिडिया जो स्ट्रक्चर होती है वो मैंने आपको बताई दी थी। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एस्परजिलस। एस्परजिलस, एस्परजिलस ये आपका किसके अंदर आ गई? ये आपका आ गई एस्कोमाइसेटीज़ के अंदर। इसको बच्चे दूसरे नाम से जानते हैं, ब्लैक मोल्ड कह लो, ब्राउन मोल्ड कह लो, स्मोकी मोल्ड कह लो, ये सारे के सारे इसी के ही दूसरे नाम हैं। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है और उसमें एक परफेक्ट स्टेज कहलाती है, परफेक्ट स्टेज, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है इमेरिसेला। तो सवाल कैसे भी पूछ सकता है कि इमेरिसेला इज़ द परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्पेराजिलस, या फिर द परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्पेराजिलस इज़ इमेरिसेला। अब इसके कुछ 2-4 स्पीशीज़ हैं जिनको मैं बता रही हूँ। सबसे पहली स्पीशीज़ है एस्पेराजिलस प्रोलीफेरेंस। एस्पेराजिलस प्रोलीफेरेंस, इससे जो है आपका एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है प्रोलिफ्रिन, वो मिलती है, एंटीबायोटिक मिलती है। दूसरी स्पीशीज़ है, इसे मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, एस्पेराजिलस फ्यूमिगेटस। एस्पेराजिलस फ्यूमिगेटस, ये एक बीमारी करती है जिसको आप कहते हैं एस्परजिलोइस। एस्परजिलोइस, एस्पराजिलोसिस भी लिखा रहता है, एस्पराजिलोसिस भी कह सकते हैं। ये किसके अंदर होती है? ये ह्यूमंस के अंदर भी होती है और कैटल्स के अंदर भी होती है। कैटल्स मतलब गाय भैंस के अंदर भी होती है। तीसरी स्पीशीज़ है इसकी एस्पराजिलस फ्लेवस। एस्पराजिलस फ्लेवस, ये जो है आपका कहाँ ग्रो करती है? ये जो आपका रखा हुआ खाना होता है ना, स्टोर्ड फूड जो होता है, जैसे ग्राउंड नट्स हो गए, कैशू नट्स हो गए, उन सब पे जो रखा हुआ होता है उस पे ये ग्रो करती है। और फिर ये टॉक्सिक चीज़ जो है, टॉक्सिक सब्सटेंस, उसे जो है सिक्रीट करती है, जिसका नाम होता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अफ्लाटॉक्सिन। हाँ जी, वही अफलातून वाला अफ्लाटॉक्सिन्स। ये अफ्लाटॉक्सिन्स बड़ा बढ़िया सवाल बनाते हैं, और इनमें कहाँ तक कोई इंसान जा सकता है सवाल बनाने में, वो मैक्सिमम तक पहुँचते हैं। जब भी कोई चीज़ पढ़ो ना, उसे बस अच्छा अफ्लाटॉक्सिन बनाते हैं, यहीं तक पूछा गया, 1-2 स्टेप आगे बढ़ो तभी आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि अब पेपर इतने ईजी नहीं रह गए हैं। पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, बहुत कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। अच्छा जी, अफ्लाटॉक्सिन है। अफ्लाटॉक्सिन्स करते क्या हैं? ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक तो पता ही होगा, कार्सिनो वर्ड हमेशा कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, तो कार्सिनोजेनिक होते हैं। ओके, कार्सिनोजेनिक होते हैं तो कैंसर करते हैं। अब कैंसर करते हैं तो कहाँ का कैंसर? हमारी बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं ना, कैंसर है तो कहाँ का कैंसर? तो ये लीवर का कैंसर करते हैं। अब बताओ इससे आगे कहाँ जाएगा?
इससे आगे नहीं जा सकता। अफ्लाटॉक्सिन कौन सिक्रीट करता है? एस्परजिलस फ्लेवर्स। अच्छा, ये कहाँ लगती है? जो भी स्टोर्ड खाना होता है नट्स पे ज़्यादा लगती है। कोई भी नट लिखा हो, ग्राउंड नट है, कैशू नट्स है, उस पर आंसर लगाएंगे। क्या सिक्रीट करती है? अफ्लाटॉक्सिन्स। क्या होते हैं ये? कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो कहाँ का कैंसर कॉज करते हैं? लिवर कैंसर का। ये माइंड मैप्स बना के पढ़ा करो। नेक्स्ट है आपका एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्परजिलस नाइगर से आप ऑब्टेन करते हैं सिट्रिक एसिड। ओके, ये इतना हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपकी स्पीशीज़ है वो है क्लेविसेप्स। 2 हो गई हैं आपकी, पेनिसिलिन और ये। अब तीसरी है आपकी क्लेविसेप्स। इसका पूरा नाम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, पर यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। क्लेविसेप्स ये डिज़ीज़ जो कॉज करती है सबसे पहले वो है एर्गॉट डिज़ीज़। एर्गॉट डिज़ीज़ इसमें होती है तो किस किस के अंदर होती है? एक तो बाजरा के अंदर होती है और राई के अंदर होती है। दूसरा, इससे एर्गोटिन ड्रग भी मिलता है। एर्गोटिन ड्रग जो है वो भी इसी से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, जो LSD होती है, संजू मूवी देखी होगी ना, उसमें बहुत नाम आया था इस LSD का। LSD की फुल फॉर्म होती है लिसर्जिक एसिड डाईएथिलमाइड। दूसरे से लिखते हैं, ये भी शायद इसकी फुल फॉर्म भी आई हुई है, जहाँ तक मुझे याद है किसी पेपर में आई है। लिसर्जिक एसिड डाईएथिलएमाइड। डाईएथिलएमाइड। LSD ये हेलुसिनोजेनिक होती है, मतलब हेलुसिनेशंस होते हैं, कुछ का कुछ दिखता है। ये किससे प्राप्त की जाती है? LSD ये आपका क्लेविसेप्स परप्यूरिया से जो है वो आपका प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर 2 एडेबल फंजाई आती हैं, मोरचेला एंड ट्रफल। मोरचेला और ट्रफल, ये भी आपकी एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर ही है। मोरचेला और ट्रफल दोनों की दोनों ही आपकी क्या है? एडेबल। एडेबल का मतलब खाने योग्य, इन्हें खाते हैं, ठीक है। और मोरचेला को आप कॉमन नाम से मोरल्स भी कह देते हैं। कहीं मोरल्स लिखा हो तो इसका मतलब मोरचेला। नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है ये मुझे, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इसको जो है आप ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ूलॉजी में अगर ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो ड्रोसोफिला पे किए जाते हैं। इसी तरीके से जो बॉटनी में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो इस पे किए जाते हैं, न्यूरोस्पोरा पे। इसको रेड या फिर पिंक मोल्ड भी कहा जाता है, इसीलिए रेड पेन से लिख दिया, याद रहेगा आपको। रेड या फिर पिंक मोल्ड भी कहा जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी एक दी गई थी, बीडल और टेटम ने दी थी। 1 जीन 1 एंजाइम, ये याद आ रहा है मुझे यहीं पे ही, वैसे तो आगे बताया ही जाएगा, यहीं याद है तो सुन लीजिए। एक थ्योरी थी 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी, जेनेटिक्स की थ्योरी है ये। तो ये बीडल और टेटम ने दी थी। इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो न्यूरोस्पोरा पे ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है एरिसाइफी। लास्ट एग्जाम्पल है इसका आपका एरिसाइफी, ठीक है। ये जो है कॉज करती है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़। क्या? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़। ये डिज़ीज़ का पूरा चार्ट बनाया हुआ है मैंने अपने नोट्स में, यहाँ पे भी आपको बता दे रही हूँ, वो चार्ट भी दूंगी, उसमें से भी आप लोग याद कर लेना। तो इतना तो ये हो गया। अब जो आपसे सवाल पूछा गया था, नेक्स्ट है इसका लास्ट एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट सबसे पहला आपका क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। किसके अंदर आती है आपकी? ये एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आएगी फॉर श्योर। माइसीलियम क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। बट ये अगर इसको आप किसके सॉल्यूशन में, आंसर है उसका शुगर सॉल्यूशन, चीनी के घोल में, चीनी या कोई भी मीठे के घोल में, ठीक है। अगर उस पर रखा जाए तो ये सूडोमाइसीलियम जो है वो बना लेती है, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट इसको आप ब्रेड यीस्ट कहते हैं, बेकर्स यीस्ट कहते हैं, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा इससे जो है आप विटामिन
राइबोफ्लेविन, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, वो भी आपका जो है ऑब्टेन किया जाता है किससे, यीस्ट से, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, और इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं। और उसका आंसर है, आपसे जो सवाल पूछा गया था, शुगर सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी बेसिडियोमाइसिटीज़ की। अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्लब फंजाई। इसके अंदर अगर आपको याद हो, जब मैंने वो बताया था, एल्गी पढ़ा रही थी, तब उसमें क्लम्प और क्लैम्प एक बताया था और आपको उसका क्वेश्चन भी कराया था। तो वही सब चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। अगली आने वाली दोनों क्लासेस सही में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रस्ट, स्मर्ट, प्रोफेसर केसी मेहता, उनका साइकिल, और ये रस्ट वाला जो स्टेजेस होती हैं कौन सी क्या, ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। तो इतना आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।